राजस्थान में शिवसेना को एक बार फिर नया सूरमा मिला है। कैलाश सिंह पालड़ी, जिनको शिवसेना शिंदे गुट का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ खुद कैलाश जी है। कैलाश जी, किस तरह से देखते हैं इस जिम्मेदारी को, और साथ में क्या मानते हैं कि कांटो भरा ताज है राजस्थान में? इसको आप कांटो भरा ताज तो नहीं कह सकते, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे शिवसेना के उप मुख्यमंत्री है शिंदे साहब ने जो मुझ पे विश्वास दिखाया है, जो भरोसा दिलाया है, और उन्होंने जो भरोसा जताया, तो उसका मैं भरोसे पे कायम उतरूंगा। और मैं और मेरी टीम शिवसेना को राजस्थान में, पहले भी ऐसा नहीं है कि शिवसेना थी नहीं, मैं 8 साल से शिवसेना में था पहले भी, तो शिवसेना खड़ी रहेगी और मजबूती से खड़े होंगे। हर गांव गांव, गली गली शिवसैनिक ही शिवसैनिक है। बस इनको जगाने की जरूरत है। वो मुहिम मैं चालू करूंगा, बाकी फिर मैं कार्य करके फिर बताऊंगा। क्योंकि आपसे पहले भी कई जने आए हैं, पार्टी को खड़ा करने का यहाँ राजस्थान में प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वजह क्या मानते हैं आप? इसको मैं वजह खड़ा करने की कोशिश की नहीं गई ढंग से। खड़ा करने की कोशिश, कौन सा आदमी आज अगर अपन किसी को सहारा दे खड़ा नहीं होता? खड़ा होता है। लेकिन शिवसेना की जो जो भी जिम्मेदारियां थी वो लोग निभाने में असफल रहे, ऐसे कह सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसको महत्वता से और बिल्कुल निष्ठा से उसको पूरी करूं। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त बड़े लाल डायरी वाले नेताजी राजेंद्र गुड़ा, पूर्व मंत्री तक शिवसेना से जुड़े, फिर भी वो चुनाव हार गए। ये तो मैं नहीं कहूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि वो हार गए थे या जीत गए, लेकिन कहीं न कहीं बहुत अच्छे चुनाव लड़ा उन्होंने। 58,000 रुपये वोट लिए उन्होंने, कोई कम थोड़ी होते हैं। बाकी जो कारण, जो कमियां हैं, जो भी हमारे कमियां चली, वो उसको पूरी करने की मैं कोशिश करता हूँ। पहले भी कार्यकारिणी का विस्तार राजस्थान में उस जिस लेवल पर होना चाहिए था, उस लेवल पर नहीं हुआ। नहीं हो पाया वो। नहीं जी। हाँ, अब उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ कि हम पूरी कार्यकारिणी को सही ढंग से, और वहां से जो जिम्मेदारी है वो पूरी निभाएंगे। क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, और महाराष्ट्र में एक तरह से कहें कि एनडीए के तौर पर आपकी सरकार वहां तक की गई है। तो लगता नहीं है कि आपको चुनौती है, क्योंकि आप विपक्ष के तौर पर भी नहीं खड़े हो सकते और ना ही पक्ष के तौर पर खड़े हो सकते हो? साहब, ये तो विचारों की है, विचार मिलेंगे। यहाँ भी विचार मिलाएंगे, वहां भी विचार मिले, तभी तो सारा काम हुआ है। तो यहाँ भी विचार मिलाएंगे, हम भी कोशिश करेंगे मिलने की, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। संघर्ष के मुद्दे क्या रहेंगे? अभी तो संघर्ष के मुद्दे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी उस पर बात नहीं करेंगे। अभी तो बस यही है कि हमें शिवसेना को एक बार स्थापित करना है वापस। सबसे बड़ी लड़ाई महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर हो रही है, मराठी के नाम पर। वहां पर राजस्थान के लोगों को पीटा जा रहा है। नहीं, ये तो जो कुछ, जैसे मान लो, अब आप भी जानते हो, कुछ है जो करते आ रहे हैं कि भाई मैं, अब मुझे जगह नहीं मिले कहीं, तो मैं, मेरी कुछ भी करने के लिए ऐसी सामाजिक तत्व ऐसी बातें करेंगे। ऐसा कोई खास बात नहीं है। पहले वहां भी थे, अभी यहाँ भी ऐसी कोई बात, लड़ाई यहाँ नहीं होती क्या? यहाँ भी होती है। तो इसको सब साहब मिलके आए हैं, साहब से बात करें, ये बताएंगे अब क्या करें। गलत है या सही है वो? नहीं, ऐसा है नहीं, गलत क्या है? वहाँ महाराष्ट्र जो हिंदू रह रहा है वो महाराष्ट्र नहीं है। जो राजस्थानी में रह रहा है अभी, वहाँ गुजरात से आके राजस्थान में राजस्थानी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उसको देखेंगे क्या। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक हो गए हैं, और उधर शिंदे साहब अलग हो गए हैं। नहीं, वो दो कमजोर अपनी कमजोरियां छुपा रहे हैं कि ये दो मिलकर हम, शिंदे साहब है, उनकी विचारधारा के आगे कुछ नहीं है, ये पार्टी चलेगी। उनकी शिवसेना भी दम भर रही है राजस्थान में। नहीं, दम भरी कहाँ, बताओ दम भरी है? आपने कहीं सुना है? मुझे बताएं कि भाई उद्धव साहब की कोई पार्टी या कोई आदमी ये कह रहा है कि उद्धव साहब, शिंदे साहब की दम भरी। राजस्थान में तो अब शिवसेना चलेगी ना, तो शिंदे साहब की चलेगी। नहीं कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान कुछ नहीं, केवल शिवसेना, शिंदे परिवार। शिवसेना की लड़ाई इंडिया से है या फिर शिवसेना की शिवसेना से है? नहीं, इंडिया गठबंधन के तौर पर ही देखा जाता है कि वहां पर नहीं, शिवसेना की लड़ाई ऐसी कुछ है ही नहीं। किससे है शिवसेना की लड़ाई? किसी से भी नहीं है। शिवसेना खुद एक मजबूत स्तंभ है, उसकी लड़ाई करने की अपने में दम रखती है। वो महाराष्ट्र में भी और राजस्थान में भी। बाला साहब ठाकरे एक खूंखार थे, उनके व्यक्तित्व खूंखार था, बेबाक थे। आपको लगता है कि राजस्थान में ये चीज चल पाएगी? नहीं, क्यों नहीं। जो बाला साहब थे उनकी हिंदुत्व प्रति थी। उन्होंने क्या कहा? बेबाक थे, मर्द थे। वो जो बात कहते थे अपनी मजबूती से कहते थे, तो उसको रखने का सबको अधिकार है, हमें भी है, हम भी रखेंगे। अगर हमारी बात यहाँ अगर नहीं सुनी जाती, नहीं मानी जाती, तो हम भी हमारी बात को हम उसको बेबाक थोड़ी कहेंगे। अगर मैं मेरी बात अगर कोई जिम्मेदारी से रखना चाहता हूँ तो उसको बेबाक कहाँ कहेंगे? मैं मेरी जिम्मेदारी, मेरा हक मांग रहा हूँ, तो वो राजस्थान में खासतौर पर रही है, और खासतौर पर राजधानी जयपुर में, जैसे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पर शरण लेना, ये बड़ा मुद्दा रहा है। नहीं, ये मुद्दा हम भी उठाएंगे।
अगर ऐसा नहीं होता है, हम सरकार से भी कहेंगे कि भाई इनकी जो भी आप इनको ये बना रहे राशन कार्ड, ये लोग अपने वोटर बना रहे हैं। अगर ऐसा हुआ, अगर ये नहीं माने, हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नहीं माने तो फिर शिवसेना अपने हिसाब से खदेड़ेगी भी इनको। मंदिरों में मुद्दा उठ रहा है कि कई जगह जबरदस्ती वहां पर मजार वाला मामला आया। अभी जैसे राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी में महिला कॉलेज में एक तरह से मामला आया था कि 3 मजारें बना दी गई। इन मुद्दों को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं कि सरकार को ऐसी मजारों की जांच करवानी चाहिए? अजमेर दरगाह पे मामला आया जहाँ पर भाजपा के विधायक ने कहा था कि यहाँ पर मंदिर है। बिल्कुल इनकी जांच करवानी चाहिए और जैसे भी हो इनका मुद्दा हल करना चाहिए। ये गलत है, कहीं मजारे बना जाते हैं रातों रात, कहीं बना जाते हैं, ये गलत है। इनको सरकार को देखना चाहिए और इस सरकार को इनको समझना भी चाहिए। आगे नगर निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, उपचुनाव के भी है। क्या लगता है कि आप कैंडिडेट घोषणा करेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे हम चुनाव, बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव और दम से लड़ेंगे चुनाव, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे पंचायत हो, आने वाले विधानसभा हो, चाहे उपचुनाव, शिवसेना लड़ेगी। बीजेपी के साथ समझौता नहीं होगा? अभी कोई समझौता नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। आगे हमारे विचार मिलेंगे तो देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद सिंह जी पालड़ी, जिन्होंने राजस्थान की कुर्सी पर काबिज हुए हैं शिवसेना के तौर पर, सिंधे गुट के तौर पर। जिम्मेदारी बड़ी मानते हैं और साथ ही उन मुद्दों को जो जनता से जुड़े हुए हैं, उनको हिंदुत्व का मुद्दा एक बड़ा रहा है इनका, उसके तौर पर वे राजस्थान में संघर्ष करेंगे और साथ ही दम भरा है आने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।